बहुत समय पहले सती नाम की एक देवी थीं, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे दुखी होकर सती ने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस दुख से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और संसार से दूर तप में लीन हो गए। फिर सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपना पति माना और उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या की, बिना अन्न जल के हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। पहले उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन अंत में उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ, जो बहुत भव्य और दिव्य था। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत पर निवास किया। उनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय जो युद्ध के देवता बने, और गणेश जो प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माने जाते हैं। पार्वती ने कई रूपों में संसार की रक्षा की, जैसे दुर्गा, काली और अन्नपूर्णा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, त्रिदेवों में संहारक माने जाते हैं, परंतु वे केवल संहार नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं। वे अजन्मा, अनादि और स्वयंभू हैं। उनका निवास कैलाश पर्वत है, वाहन नंदी बैल, और उनकी अर्धांगिनी है देवी पार्वती। कहते हैं, जब ब्रह्मा और विष्णु श्रेष्ठता के लिए आपस में उलझे, तब एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसकी शुरुआत और अंत जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वही अग्निस्तंभ था शिवलिंग, और उससे प्रकट हुए महादेव। उन्होंने समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। वे भोलेनाथ हैं, जो केवल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ना उन्हें सोना चाहिए, ना मिष्ठान्न, केवल बिल्वपत्र, पानी और सच्ची श्रद्धा। उन्होंने देवी सती को खोया, पर पुनर्जन्म लेने पर उन्होंने पार्वती से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। वे योग के आदि गुरु, आदियोगी भी हैं और परम विरक्ति के प्रतीक हैं। उनका तांडव नृत्य सृष्टि की गति का प्रतीक है। सृजन, पालन और संहार तीनों उसी में समाहित हैं। वे विनाश करते हैं ताकि नया जन्म हो सके।